करे थे अडानी हिंडनबर्ग मामले की और याचिकाकर्ता को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंपी है इस मामले में। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये बताने के लिए सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सुमित, बताइए क्या है उसके की हाइलाइट्स। सो इस सेपरेट कमेटी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई थी उसके रिकमेंडेशंस बाहर आए हैं। उसमें ये कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने अपने जितने भी बेनिफिशियल ओनर है, मतलब जिनसे फ़ायदा होता है, उनके नाम जो हैं वो पब्लिक में वो डिस्क्लोज कर दिए हैं, वो बाहर आ चुके हैं। साथ ही इसमें सेबी को, जो मार्केट रेगुलेटर है, इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसको क्लीन चिट दी है और कहा गया कि उसका कोई भी रेगुलेशन के पार्ट पे फेलियर नहीं था। सेबी इस मामले में पूरे जो नियम और कानून है वो फॉलो कर रहा था, वो सब जो नियम और कानून है वो फॉलो किए जा रहे थे। इसलिए सेबी के पार्ट से भी कोई भी रेगुलेटरी फेलियर, मतलब रेगुलेशन की तरफ से कोई फेलियर नहीं आता दिख रहा है। कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 24 जनवरी के बाद मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव इतना नहीं था, पर रिटेल जो शेयर जो लेने वाले हैं उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। पर यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि सब मिला के शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट कई कंपनियों ने, कई जो एंटिटी हैं उन्होंने बनाए शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट। ये कौन थे, उनकी जांच भी पूरी होनी चाहिए इस मामले में, ये कहा गया है। सो कुल मिला के सेबी को तो क्लीन चिट दी गई है, साथ में अदानी ग्रुप के लिए भी ये क्लीन चिट की ही तरह है, जहाँ पे ये कहा गया है कि उन्होंने सब अपने बेनिफिशियल ओनर जो थे उनको डिस्क्लोज किया था और सेबी की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है इस सब में। ध्यान रहे कि ये जब जनवरी में अदानी ग्रुप के स्टॉक काफ़ी गिर गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी, दो कमेटी बनाई थी, सेपरेट कमेटी बनाई थी और सेबी को कहा था कि पूरी जांच करे। सेबी ने इसके लिए ज़्यादा वक्त मांगा था, पर सेपरेट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बाहर आई है, जिसका हमने आपको अभी ब्यौरा दिया। ठीक है सुमित, तो पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन नहीं है इस रिपोर्ट में, ये कहा गया है। और दरअसल दो चीज़ें थी सुप्रीम कोर्ट में। एक तो एम सप्रे साहब की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी 6 सदस्यों की, उन्होंने सीलबंद लिफाफे में अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सुप्रीम कोर्ट ने को सौंपे गए थे। दूसरी चीज़ ये थी कि सेबी ने इसकी जाँच पूरी करने के लिए मोहलत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, 6 महीने की मोहलत और मांगी थी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, काफ़ी जटिल है, आंकड़े निकालना, चीज़ों की तफ्तीश करना थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, इसके लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक का ही समय दिया है। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो थे दरअसल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, यानी कि निवेशकों के हित को सेफगार्ड करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या उपाय बनाने चाहिए, उसको लेकर यह रिपोर्ट आई थी। और उस रिपोर्ट को अब सार्वजनिक एक तरह से कर दी गई है और बताया गया है कि क्या कुछ उसमें निकल के आया है। तो साफ तौर पर 13 कंपनियों की आगे जांच जरूरी है या नहीं, यह फैसला सेबी लिए, यह कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है। और उसको लेकर अभी जांच चल भी रही है। इस पर और भी हम अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, कुछ वकीलों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कॉर्पोरेट जो लॉयर्स हैं देश के दिग्गज की, उनका क्या मानना है, अब यहां से सारा का सारा जो मसला है किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद। और सेबी ने अदानी के बेनिफिशियल ओनर्स को लेकर ऐतराज नहीं जताया, ये काफी क्रुशियल ये पॉइंट है। और एक ये भी चीज मेंशन की गई है कि अडानी और ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अब थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी ग्रुप को लेकर, लेकिन उस दौरान रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा है इस कंपनी में वो बड़ा है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी शेयरों में कई लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की, ये जाहिर सी बात है, ये दरअसल मैकेनिज्म है हिंडनबर्ग का, जो कि अमेरिका का शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर यानी कि वो कंपनियों के बारे में पहले जांच पड़ताल करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट को साझा कहने से पहले उनमें अपने क्लाइंट्स के जरिए या खुद शॉर्ट के पोजीशन लेते हैं, यानी कि उन शेयरों को बेचते हैं। और उसके बाद जब नीचे जब शेयर गिरते हैं उसके बाद उनको उस तरह से प्रॉफिट होता है। ये तो ये पूरा मैकेनिज्म है, शॉर्ट सेलर है। और हिंडनबर्ग ने अपने जो पूरे के पूरे आरोप थे उन्होंने इस तरह से कहा था कि हमें लगता है, हम ये मानते हैं। अब इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई थी। लेकिन अडानी ग्रुप के शेयरों का जो हश्र हुआ, हमने देखा कि अब 40%, 50% से ज़्यादा ये शेयर टूट गए महज महीने, 1.5 महीने भर में। और अब जाकर थोड़ी सी स्थिरता की तरफ ज़रूर लौटता दिख रहा है। हमने अडानी के शेयर का भाव 1000 रुपये के भी आसपास देखा और अभी धीरे धीरे संभल के 2000 रुपये के आसपास है। लेकिन आज